हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसे कि आपको बोला गया था, हम ऑल सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस सेट जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, और वो भी प्रैक्टिस सेट ऐसा जो कि एज इट इज आपको सेम फॉर्मेट में, बोर्ड की जो फॉर्मेट होती है उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको वही चीजें मिले जिसका आपको आगे एग्जाम में मिलने वाला है। मींस आपको हम वही चीजों से तैयारी कराने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आपको 3 सेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि ये जो है इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं भाई, मैं आपको बता दूं, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की सेट ए हम जो बनाए हैं अपनी तरफ से, ये इसको प्रोवाइड करेंगे। और मैं बता दूं कंप्लीट 3 सेट आएगा और तीनों सेट को अलग अलग तरीका से डिजाइन किया जाएगा। जैसे कि सेट ए स्टार्टिंग की वीडियो इसलिए मैं बता देता हूँ इसका बेसिक डिटेल कि सेट ए जो है कंप्लीटली हमारे मॉडल पेपर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है, जो जो उसमें से पूछा जा सकता है इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उन क्वेश्चंस को उसी तरीके से मेरा प्लानिंग है कि सेट बी में मैं पूरी तरीके से पीवाईक्यू रखूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले 5 साल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं उनको वहां पर डाल दूं। और सी सेट आएगा, इसमें सी सेट आएगा जो कि कंप्लीटली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जितना भी क्वेश्चन बैंक आए हैं, अलग अलग टीचर, क्योंकि हमारे पास लगभग कोई बच्चे भेजते ही रहते, तो इस जिले के भी क्वेश्चन बैंक, उस जिले के भी क्वेश्चन बैंक है, इस तरीके से क्वेश्चन बैंक रहते हैं। क्वेश्चन बैंक हो गया प्लस आदर्श उत्तर हो गया, नवबोध की जो आदर्श उत्तर है उन सबसे मिक्स करके हम सेट सी जो बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग है। मैं आपको प्लानिंग इस स्टार्टिंग वीडियो इसलिए बता दिया कि ताकि आप अच्छे से तैयारी करके रखो और आप सिक्योर रहो कि हाँ आपकी हर एक सोर्सेस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो गया है करके आपको खुद में एक एनालिसिस हो जाए, आप खुद को जांच पाओ कि क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, ये दोनों मीडियम के लिए भाई, तो हिंदी इंग्लिश का ऐसा कोई झंझट तो रहेगा नहीं, कंझट तो होने वाली नहीं है। दोनों मीडियम के लिए बाइलिंगुअल है, बहुत मेहनत से आपके लिए डिजाइन किया गया 75 मार्क्स का। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, आंसर्स नहीं बताऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि आंसर्स के लिए भाई हम ऑलरेडी पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराए चैनल पर, पूरा आसान भाषा में आंसर्स को एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किया हूँ। और साथ ही साथ इसकी क्या है आने वाला है, हो सकता है कि आप देख रहे हो तब तक ये वीडियो आ भी गई हो, क्या सोशल साइंस की 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब सिर्फ एक वीडियो में ही पूरा का पूरा आपका 21 चैप्टर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सबको सॉल्व कराऊंगा, वो भी अच्छे से, ताकि आपको सुन के याद हो जाए। तो अपने प्रैक्टिस कर रखे तब तो ये मतलब आपकी पढ़ाई हो रखी है, तो इनसे प्रैक्टिस करते चलो। जो भी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ उससे, और नहीं हुआ है उन लोग 1 शॉर्ट से जरूर कर लेना ताकि आपका अच्छा से अच्छा परसेंट बन पाए। ठीक है, तो पूरी जो निर्देश जैसे बोर्ड में दिया रहता है बाइलिंगुअल, हम उसी तरह से पूरे को बता दिए। कौन से क्वेश्चंस कितने नंबर है, शब्द सीमा क्या है, मैं वो आपको बताते चलूंगा, डोंट वरी। बस आप चाहो तो इसको इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है भाई, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय जो है उपयोगी है इसमें से, जैसे कि पशुओं की चराई से, वृक्षारोपण से, जैविक खाद से, सभी से, किससे कौन सा मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी है, ये आपको टिक आउट करना है। उसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे यहाँ से रिफर कर सकते हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट जो है पारित किया जाता है सांसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में, या इसमें से कोई नहीं, उसको आपको बताना है। ठीक है, द यूनियन बजट इज पास्ड पार्लियामेंट, असेंबली, राज्यसभा, आपको इस तरीके से आपको करना पड़ेगा भाई। क्लियर? फिर थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो भोजन की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार में क्रय करने की शक्ति, उपरोक्त सभी इस तरीके से दिया हुआ है, तो उसको आपको टेक आउट करना पड़ेगा। और देखो हम पूरी तरीके से, जैसे कि यहाँ पर एकलव्य आरपीएस लिखा है, फाइनल एग्जाम दिलाओगे तो वहाँ बोर्ड की कोड जो रहती है वो रहेगा, पीटीओ इस तरीके से लिखा रहेगा, सेम फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराया है ताकि आपको एजेटिक चीज़ें से प्रैक्टिस कर पाओ, सही चीज़ों से, जिससे लड़ाई है आप उसी के इक्वलिटी वाले लोगों से आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से करते चलेंगे अपना अपना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, आईवी। ठीक है, भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत कब हुई है, तो ये आपको टिक आउट कर लेना है भाई कि कब हुआ है एक्चुअल में करके। ठीक है, ठीक। फिर शांति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो शांति आंदोलन का उद्देश्य आपको यहाँ से लिखना है कि युद्ध को रोकना था, निशस्त्रीकरण था, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर रोक था, उपयुक्त सभी कौन सा, उसको आपको टिक आउट करना रहेगा। ठीक है, इसकी खंड ब में हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति को, जैसे कि फर्स्ट क्या है, भारत में खालिस्तान को मतदान का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर देखो महिला पुरुष नहीं लिखना है आपको, जो एक्चुअल में मैं बता देता हूँ महिला पुरुष नहीं आने वाला। ठीक है, क्या कई बच्चे इसको मैं देखा महिला या पुरुष लिख देते हैं, तो वैसे भी दोनों को है, तो आप
इसको उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन का खालिस्तान देश में हुआ था, उसको करना है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था वो बताना है। फिर बैंकों के खालिस्तान खातों में ब्याज दर कम होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि खाली छोड़ी गई भूमि को खालिस्तान भूमि कहते हैं, इसको आपको करना होगा, ठीक है। फिर इसकी सही जोड़ी भी आप देख लो भाई, यहाँ पर मैच करके पूरी तरीके से आप प्रैक्टिस करते चलो। और दूसरी चीज़ मैं जो आंसर के लिए बोल रहा था, तो आंसर देखो हर किसी का चेकआउट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट उन बच्चों का जिनको डाउट है कि हाँ मेरे में थोड़ा डाउट है कि ये चेक मतलब ठीक ठाक बना है कि नहीं, अगर ऐसे बच्चे जो एक्चुअल में सही में चेक कराना चाहते हैं तो हम उन लोगों का चेक कर देंगे। बस आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो यहाँ तक ये वीडियो देखे हो, कुछ एक स्पेशल ट्रिक पे मैसेज करना है। जैसे कि चेक मैसेज जब करोगे तो वहाँ पर लास्ट में, क्योंकि पीडीएफ वगैरह भेजोगे, पीडीएफ बना के, ठीक है, पीडीएफ बना के भेजना ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा। आप फोटो क्लिक करके भेज देना, हम उसमें और क्या सुधार कर सकते हो आप, ये चीज़ें हम कोशिश करेंगे, अगर कमी रहेगा तो बताएंगे, ठीक है। चेक ऐसा करके आप लिख के भेजना ताकि हम उसको समझ पाए, क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोग को पता है, आप सुबह मैसेज करते हो तो रिप्लाई नाइट में आती है, शाम को आती है, ऐसा हो जाती है ना। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि हम भी अकेले हैं, कि अब सब चीज़ों को हमें भी मैनेज करना होता है ना। तो आप लोग जिसको एकदम ही ज़रूर है, जिसको चेक कराना है, वही बस आंसर बना के लिख करके भेज सकते हो, बट आप सभी बना के खुद से आपको सेल्फ टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स के लिए देखो क्या बोला जा रहा है, न्यू डील की घोषणा क्या थी, ये करना है। फिर बफर स्टॉक क्या है, 2 मार्क्स के लिए ये पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। उपनिवेशवाद क्या है। फिर दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास की क्या लक्ष्य है, ठीक है। फिर अगला 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है। इस तरीके से 2 मार्क्स के लिए इसी टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया है उससे आप प्रिपेयर कर लो, लगभग उसी में से क्वेश्चंस आना है, ठीक है। फिर 3 मार्क्स की अगर बात करें तो प्रश्न क्रमांक 7 से आपका 3 मार्क्स वाला स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। निशस्त्रीकरण को 3 मार्क्स के लिए आपको समझाना पड़ेगा भाई। फिर सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता जो है पंचायत से क्या क्या जानकारी प्राप्त कर। जैसे सूचना का प्राप्त अधिकार है आपको, तो आप पंचायत भवन से या सरपंच से क्या क्या जानकारी मांग सकते हो, उनको कम से कम 3 पॉइंट में समझा देना भाई, अगर आप पॉइंट वाला लिखोगे तो। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 मार्क्स वाला, भाषा आधारित प्रदेश गठन के 3 सकारात्मक प्रभाव को लिखना है। कि भाषा आधारित प्रदेश गठन किए तो वहाँ पर 3 क्या क्या प्रभाव हुए, तो 3 प्रभाव को कोशिश करो कि 3 पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर दो, बता दो, ठीक है। फिर 10वां प्रश्न 3 नंबर वाले लास्ट क्वेश्चन, नियमगिरी आंदोलन का विवरण देना है। नियमगिरी आंदोलन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी यहाँ से खत्म होते। फिर एक चीज़ और बता दूं कि आपको तीनों सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बोर्ड में आपको सेट ही आने वाला था, आपको सिर्फ सेट ही करना है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके क्वेश्चंस कौन से। हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आधे क्वेश्चन क्विज सेट में रखें, आधे को उसमें, आधे को उसमें, इस तरीके से करके रखें ताकि आपका प्रिपरेशन, क्योंकि एक पेपर में तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता है ना, तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और तीनों सेट की प्रैक्टिस करके ही जाना है आपको, ठीक है। फिर संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपयोग, यहाँ पर उपाय की आपको क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। संसाधन प्रबंधन के प्रमुख 4 उपाय लिखना है कि आप किस क्या क्या करके संसाधन के प्रबंधन कर सकते हैं करके, ठीक। या इसके और में मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसको आपको लिखना है। तो 2, या तो संसाधन प्रबंधन या मिट्टी, ठीक है। अगले सेट में डेफिनेटली आपको और भी इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो उनको करना। फिर यहाँ पर देखो इसमें देखो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुई युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा गया उसको बताना है, ठीक है। 4 कारण आपको बता देना। फिर इसके और में आपको पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके 4 नंबर के लिए प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको प्रिपेयर कर लेना भाई, प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। जाहिर सी बात है अगले 2 एक और सेट आएगा उसमें 2 ठो, फिर अगले सेट में और 2 ठो, तो 6 क्वेश्चन तो आपको करना ही है, जहाँ से आपका दिन श्योर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको अंतर लिखना है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में 4 अंतर लिखना है, या पन बिजली और ताप बिजली में अंतर लिखना है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप प्रिपेयर करते चलेंगे। फिर 14 भी 4 अंक वाला होता है। तो क्या बोला जा रहा है, जनगणना के लिए कैसे उपयोगी, जनगणना जो है हमारे लिए कैसे उपयोगी समझाना है कोई 4 पॉइंट्स में आपको, ठीक है। इसके और की बात करें तो क्या क्वेश्चंस दे रखे भाई, इसके और में आपको जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, समाज के विकास के लिए घातक है, कैसे उसको आपको समझाना है कोई 4 पॉइंट। जैसे बिस्तर कहीं पर भी 4 लिख दे मतलब आपको पॉइंट में समझाना पड़ेगा, बट जहाँ पर नहीं लिखा रहेगा वहाँ पर आपको डायरेक्टली कर सकते हो। फिर प्रश्न क्रमांक 15 की अगर बात करें तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि साख से क्या आशय है, और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य लिखना है, या भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को लिखना है कि उनकी क्या भूमिका होती है करके।
तो जाहिर सी बात है उसके कार्य को ही पूछा जा रहा है। सबसे पहले साक को बताओगे, फिर इसको बताओगे, ठीक है। तो 2 3 इस तरीके से आप मार्क्स समझ सकते हो, ठीक। फिर इसके अगले क्वेश्चंस की देखो, अथवा में क्या दे रखे हैं आपको, मोटे अनाजों में उत्पादन में कमी होने के कारण। तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा, सिमिलरली इसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चंस आपको छांट के देंगे। आप तीनों सेट कोर्स करोगे तो आपको खुद वो चीज़ें एकदम बोर्ड एग्जाम एकदम आसान लगने लग जाएगी। बहुत से बच्चों को तो ये चीज़ें एकदम आसान लगेगा क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस इसमें डाला गया है, ठीक है। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना करना है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला, नगरीय अधिवास को जो है की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक को आपको लिखना है कि नगरीय जो अधिवास होती है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति को कैसे कौन कौन कारक जो है प्रभावित करता है, मौसम हो गया, क्या क्या है, इस तरीके से, है ना। तो चीज़ें करना है। फिर आपका मतदान की प्रक्रिया की 6 बिंदु को लेकर संक्षिप्त व्याख्या करना है मतदान की प्रक्रिया को। फिर मतदाता मतदान करने क्यों नहीं चाहते, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ पर देखो, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर रहती है। तो इसमें देखो, ये एक्चुअल में इसके सेट बी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं कि मैं आपको देखोगे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या था, सेट बी जो है पहले डिज़ाइन हो गई थी, इसलिए उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डाल दिया गया है। तो आपका बाकी इसमें जो सेट ए है, तो एक्चुअल में जो सेट बी था वो सेट ए होना था और सेट ए को सेट बी होना था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि सेट बी में जो पहले प्रायोरिटी है किसी भी क्वेश्चन के आने की, सबसे ज़्यादा संभावना उसको उसमें डाला गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। फिर निर्वाचन आयोग के कार्य भी आपको पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको करना है। अब मैं बता दूं इसमें से, जैसे कि 2 मार्क्स से लेकर के 1 मार्क्स को चलो कोई कंफर्म नहीं, बट 2 मार्क्स से लेकर के 6 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ही। तो इसको अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप तैयारी ज़रूर कर लो भाई, क्योंकि बाद में आप बहुत पछताने वाले हो अगर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करोगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपके लिए यूजफुल होगा, और यूजफुल तभी होगा जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बार बार लिख करके देखेंगे, और जो भी गलती होगा उसको सुधार करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने मात्र से आप टॉप नहीं कर जाओगे या अच्छा मार्क्स लेकर नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।